क्लास 10 मैथमेटिक्स के सेशन के साथ हम क्लास 10 में यूनिट नंबर 30 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसकी एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और इसके अंदर हमने एंगल्स की मेजरमेंट के हवाले से बात की थी, रेडियस में और डिग्री के अंदर, और उसकी फिर आपस में कन्वर्जन देखी थी। आज जो हम बात करने लगे हैं वो बात सेक्टर ऑफ सर्किल की है। सर्किल के बारे में कुछ बातें जो हम करेंगे, देखते हैं पहले आपके सामने सर्किल बनाते हैं और कुछ आपको बातें बताते हैं उसके बारे में। ये आपके सामने सर्किल है और हर सर्किल का एक सेंटर पॉइंट होता है। मैंने कहा ये सर्किल का सेंटर पॉइंट है O, और ये जो सर्किल की पूरी हुदूद है, तो पूरा हमने एक दायरा बनाया है, ये दायरा कहलाता है सर्किल का सर्कमफ्रेंस। इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस में से अगर हम कोई एक हिस्सा ले लें, बोले सर्कमफ्रेंस से एक हिस्सा ले लें, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा लिया, यानी कि ये चीज इतनी, तो जो सर्कमफ्रेंस का एक हिस्सा है उसका नाम होता है आर्क। क्या होता है? आर्क। ये आपके लिख के पेज नंबर 270 लिखा हुआ है, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क। ठीक है। अब क्या मामला है, देखिए जब मैंने एक आर्क बनाई यहां पर, तो इसके लिए दो पॉइंट आए, एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट आया, और इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, सपोज करें ये पॉइंट मेरे पास एक पॉइंट P आ गया, एक पॉइंट Q आ गया, और इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है ना इस O से, वो बराबर होगा, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है सर्किल की, ये सेंटर ऑफ सर्किल से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस बराबर होता है। तो ये जो दो लाइन मैंने खींची है POP और OQ, ये बराबर है। ये मेरे पास PQ, इस पूरी डायग्राम के अंदर PQ जो है वो एक आर्क है, और जब मैंने आर्क खींची और आर्क खींचने के बाद दो मैंने रेडियाई खींची उसके O से उस पॉइंट तक, तो जो मेरे पास एक हिस्सा बन गया POQ के नाम से, ये कहलाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये हिस्सा का हिस्सा यहां से लेकर यहां तक का ये सारा हिस्सा, इट विल बी कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये इस सर्किल का सेक्टर एक बार बनाया। अब आप इससे कई भी पॉइंट ले सकते हैं, दो पॉइंट, आप पॉइंट आप सर्किल लीजिए, उस सर्किल का एक पॉइंट यहां लीजिए, एक पॉइंट यहां लीजिए, तो आपके पास ये पूरा एक सर्किल बन जाएगा, ठीक है ना। जो भी है, जहां भी आप पॉइंट लेना चाहे आप पॉइंट ले सकते हैं, जो है वो आपके सामने एक सेक्टर पूरा बन जाएगा। अब इस बेस के ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूं, सर्किल की एक खूबी बताता हूं कि देखिए मामला क्या है। मामला ये है, ये मैंने सर्किल बनाया एक ऐसा जिसका मैंने सेंटर पॉइंट ओरिजिन रखा ग्राफ के हिसाब से। ये मैंने ऐसे एक सर्किल बनाया, ये मेरा ओरिजिन था, ये इस तरह से एक सर्किल बना, ठीक है जी। ये आपको पता है कि y एक्सिस है, ये आपको पता है कि x एक्सिस है। यहां पर O होगा, दैट इज 0,0 होगा, ओके। ये यहां पर आपके पास x है, यहां पर आपके पास y नेगेटिव है, यहां पर आपके पास x नेगेटिव है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे होता है। अब आपका क्या है, अब देखिए इस पॉइंट को मैंने कहा कि ये A है, और एक आर्क ली मैंने यहां तक से एग्जाम्पल करो, और इस पॉइंट को मैंने कहा B है, और फिर मैंने ये तो R के बराबर होगा ना, ये मैंने यहां से यहां तक एक लाइन खींची, ये भी मेरा रेडियस होगा जो कि एक्चुअली R के बराबर होगा, ऐसे ना। तो यहां एक एंगल बनेगा थीटा, और अगर सपोज करें कि मैं इस आर्क की लेंथ को L से जाहिर करूं, किससे? L से जाहिर करूं, तो इस सर्किल के अंदर L और थीटा के दरमियान एक खास रिलेशन पाया जाता है, लेंथ ऑफ द आर्क और जो एंगल बनेगा उस आर्क की वजह से, उस एंगल के दरमियान में रिलेशनशिप ये है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी बड़ी आर्क होगी उतना बड़ा एंगल होगा, जितनी छोटी आर्क होगी उतना एंगल होगा। इसी तरह से अगर ये यहां पर B मैंने बनाया है तो थीटा कितना बड़ा हो रहा है ना, अगर मैं B यहां बना दूं तो थीटा इतना बड़ा हो जाएगा, और B अगर मैं यहां बना दूं तो थीटा इतना बड़ा हो जाएगा, और B अगर मैं यहां बना दूं तो थीटा इतना बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे मैं L बढ़ा रहा हूं, ये L मेरा यहां से यहां तक का हो गया, जैसे जैसे मैं L इंक्रीज कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं L इंक्रीज कर रहा हूं, मेरा थीटा बढ़ता चला रहा है। तो यहां से मेरे पास एक मामला क्या आया कि मैंने कहा कि L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये बात आपको पता है कि जब कभी भी हम प्रोपोर्शनल का साइन डालते हैं तो मैथमेटिक्स में कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो मैंने कहा L बराबर है C थीटा के, L बराबर है C थीटा के, जहां C जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी वो बता दूं, कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर मैं इस L को यहां से लेकर के यहां तक पूरा रोटेट करूंगी तो ये L मेरा सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, और मेरा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है ना वो बराबर होता है 2 पाई r के। ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r के। इसका मतलब अगर रोटेशन कंप्लीट हो जाए, अगर रोटेशन कंप्लीट हो जाए, अगर रोटेशन कंप्लीट हो तो L बराबर हो जाएगा 2 पाई r। ऐसा ही है, 2 पाई r का हो जाएगा। और L 2 पाई r का हो जाएगा, और ये पूरा के पूरा जो थीटा है आपका, यानी कि जो एंगल है वो बराबर हो जाएगा 2 पाई के। आपको पता है रोटेशन के अंदर पूरा एंगल बनेगा तो 360 बराबर बनेगा, तो थीटा आपका 2 पाई के बराबर बनेगा। एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर थीटा आपका 2 पाई हो जाएगा और L आपका 2 पाई आ जाएगा। अब मैं ये 2 पाई r और 2 पाई को यहां पर पुट करूं तो मेरे पास हो जाएगा 2 पाई r इक्वल्स टू c इनटू 2 पाई, ऐसे हो गया। और c जो है फिर इन 2 पाई से कैंसिल हो गए, c रेडियस के बराबर आएगा। यानी कि रेडियस इस पूरे सर्कल के अंदर रेडियस रहेगा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रेडियस कांस्टेंट रहेगा। और जब आप बढ़ाएंगे L की मेजरमेंट को तो B की मेजरमेंट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली, सॉरी थीटा की मेजरमेंट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप R को बड़ा करते रहेंगे थीटा बड़ा होता रहेगा, जैसे जैसे आप छोटा करेंगे थीटा छोटा रहेगा। इसलिए हम लगाएंगे L और थीटा के दरमियान में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है नी, ये आपके सामने आ गया यहां से। तो C बराबर हो जाएगा आपके पास R के। तो अब आप लिखे जरा, मैं इसको इस तरह से लिखूं कि ये 2 पाई R बराबर है 2 पाई के, सॉरी C 2 पाई के, C 2 पाई के, ये लिखा ना यहाँ पर, ये लिखा ना यहाँ पर। और मैंने कहा कि C मेरा बराबर हो जाएगा R के यहां से। तो इट मींस क्या मामला है, इस मींस क्या मामला है कि अगर मैं यहां पर C की जगह R पुट कर दूं तो L बराबर हो जाएगा R थीटा के। ये आर्क और एंगल का रिलेशन है, ये एंगल और आर्क का रिलेशन है बिटवीन द, इस पे यहां लिखा हुआ है। इसलिए मुझे रूल L इक्वल्स टू R थीटा, where R is the radius of the circle, L is the length of the circle, circular arc, and theta is the central angle measured through it. अब यहां लिखने बात कि यहां पर जो थीटा है, थीटा जो है is always measured in radians। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा रेडियंस में कैलकुलेट किया जाएगा। ये एंगल पॉइंट एंगल में नहीं होगा बल्कि रेडियंस में होगा, डिग्री में नहीं होगा बल्कि रेडियंस में होगा। ये आपके सामने है L इक्वल्स टू R थीटा। बस इस रिलेशनशिप तक समझना था बात को, और ये रेडियस के अंदर कैलकुलेशन होगी इसकी। ये किस तरह से L आया है आपके पास, R आया है, और L R थीटा के बराबर किस तरह से आया है, ये मैंने आपको करके दिखाया। इसी फिर रिलेशनशिप का हम काम करेंगे इस एक्सरसाइज 30.2 के अंदर। हम मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शंस होंगे जिसके अंदर हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर आपके सामने लाते हैं 30.2 का, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। फाइंड थीटा इफ नंबर 1 L इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, R इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, नंबर 2 में 30.2 सेंटीमीटर एंड R इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू, यहाँ पर समझाइए मुझे ये सवाल इस तरह से होगा। नंबर 2 L इज इक्वल्स टू 30.2 सेंटीमीटर। ये आपके सामने L और R दिया हुआ, उसने हमें थीटा निकालने को कह रहा है। L और R दिया थीटा निकालने को कह रहा है। हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले कहते हैं गिवन दैट L is equals to 20 सेंटीमीटर, R is equals to 5 सेंटीमीटर। थीटा में फाइंड करना है। मैं कहूंगा हमें ये पता है, we know that L is equals to R थीटा। तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा L अपॉन R के। थीटा बराबर आएगा, L की वैल्यू है मेरे पास 20, R की है 5, थीटा इक्वल्स टू 4 रेडियंस।
बस इम्पोर्टेंट है, आप मीडियम में आंसर नहीं चाहते, आपने आंसर रेडियस में लिखा है, ये जब भी आएगा रेडियस में आएगा, अगर मीडियम में कभी आया दिया होगा उसने तो हम उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। ये पहला सवाल है, इसी तरह से चार सवाल सॉल्व रहेंगे। आपने सिर्फ डिवाइड करना है, एल लिखना है, आर लिखना है, क्या उसको डिवाइड करना है। नंबर 2 देखते थे, नंबर 2 के अंदर जो है अगेन सॉल्यूशन शुरू करते हैं और लिखते हैं गिवन दैट L is equals to 30.2 सेंटीमीटर, L is equals to 30.2 सेंटीमीटर और R is equals to कितना 2 सेंटीमीटर, R is equals to 2 सेंटीमीटर और उसके बाद थीटा हमें निकालना है। अगेन हम ऐसे करेंगे काम, हम कहेंगे we know that L is equals to R theta, तो theta is equals to L upon R और उसके बाद यहाँ पर आते हैं थीटा इज इक्वल्स टू एल, आपके पास है 30.2 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू 15.1 आएगा। बस आंसर ये 15.1 रेडियस आपका आंसर आ गया थीटा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, आसान सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है, सिर्फ इसका रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा कैसे, जैसे मैं आपको समझा चुका। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसके सॉल्यूशन के अंदर अगेन कहते हैं गिवन दैट L is equals to 6 सेंटीमीटर, R is equals to 2.87 सेंटीमीटर, थीटा में निकालना है। हमने कहा we know that L is equals to R theta and theta equals to L upon R. So theta will be equals to 6 upon theta will be equals to 6 upon 2.87 और theta will be equals to 6 को 2.87 से डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 2.09 रेडियंस। ये आ जाएगा आपके पास थीटा क्वेश्चन नंबर 3 का। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या मामला है कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने आपको अगेन इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन दैट L is equals to 4.5 सेंटीमीटर, R is equals to 2.5 सेंटीमीटर, थीटा हमें निकालना है। हम कहेंगे we know that L is equals to R theta and theta is equals to L upon R and theta is equals to 4.5 divided by 2.5, so theta will be equals to 4.5 को 2.5 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर रहेगा 1.8 रेडियंस। ये इसका आंसर आ गया। ये 4 पार्ट मैंने आपके सामने कर दिए क्वेश्चन नंबर 1 के। एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया और उससे पहले सेशन में हमने ये देखा कि रिलेशन जो है ये L इक्वल टू R थीटा ये किस तरह से फॉर्म होता है। ये पूरा हमने समझा और जाना कि किस तरह से फॉर्म होता है और फिर इसकी हमने एप्लीकेशन दिखाई आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में 30.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने सॉल्व हुआ है।